अगर किसी अदालत ने मुझे पनिशमेंट दी है तो मैं उसको कहां पे चैलेंज करूंगा? मैं उसको हाई कोर्ट में चैलेंज करूंगा। अगर हाई कोर्ट ने मेरे पे कोई सेंटेंस लगाया है तो मैं कहां पे उसको चैलेंज करूंगा? मैं सुप्रीम कोर्ट में उसको चैलेंज करूंगा। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई मुझ पे ऐसा इल्जाम लगाया है तो मैं उसको कहां पे चैलेंज करूंगा? मैं उसको, जब सुप्रीम कोर्ट ने मेरे पे कोई ऐसा पनिशमेंट और ऐसी चीज लगा दी है, तो आप याद रखें कि सुप्रीम कोर्ट के बाद कोई कोर्ट नहीं है जहां पे आप चैलेंज कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के बाद एक ही जगह चैलेंज किया जा सकता है, और वो जगह जो है सिर्फ और सिर्फ उस मुल्क का प्रेसिडेंट या उस मुल्क का बादशाह जो होता है, उसके पास ये राइट होता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने आपको सजा दे दी है तो वो आपकी सजा बगैर सुने और बगैर समझे माफ कर सकता है। इसलिए खुदावंद के कलाम में लिखा है कि उसने हमें अपने साथ आसमानी मुकामों पे बिठाया है। आपको और मुझे ये पता होना चाहिए कि हम अपने बादशाहों के बादशाह यीशु मसीह के साथ तख्त पे बैठे हुए लोग हैं। आप आज तक को याद करें, जब उसकी कौम जो है वो मौत की और डिमोलिश होने की कस के नीचे चली गई, तो वो जानती थी, उसको बताया गया तू बादशाह के साथ बैठती है, तू उसके तख्त को जो है हिला सकती है, तू उसके तख्त से राबता कर सकती है। और खुदा के कलाम में लिखा है उसने बादशाह से बात की और सारी सिचुएशन चेंज हो। अगर आप समझते हैं आप कर्ज के नीचे हैं, कोई ऐसा कर्ज है जो मूव कर रहा है, आप कोई काम है वो छोड़ना चाहते हैं, छूटता नहीं है, आप जानते हैं वो गलत है, आप जानते हैं ये गुनाह है, आप जानते हैं ये कलाम के अगेंस्ट है, आप फिर भी कर रहे हैं और बार बार कर रहे हैं और उस पर पकड़ कर रहे हैं, ये कर्ज है और आप इसे छूट सकते हैं। और इसका एक ही तरीका है कि मैं और आप हकीकी तौबा करें, हकीकी तौर पे खुदा के पास आ जाएं और इस बात को जो हमारी जिंदगी में हो रही है इसका इलाज शुरू करें। आपको और मुझे आसमानी मुकामों पे इसलिए नहीं बिठाया गया कि हम पढ़े और भूल जाएं, हमें इसलिए बिठाया गया है कि हम अपनी स्पिरिचुअल पोजीशन को यूज करें। अब बादशाह से बात करें, बादशाह के हुजूर में जाएं, बादशाह को बताएं मैं इस मुश्किल का शिकार हूं, मैं और मेरी कौम मौत के हवाले कर दी गई है, मैं और मेरी कौम बेच डाले गए हैं, मैं और मेरा घराना बेच डाले गए हैं कि हम मौत के हवाले किए जाएं। आप यकीन करें, बादशाह जब आपके मुंह से ये बात सुनेगा वो अपनी जगह से, अपने तख्त से उठ के खड़ा हो जाएगा। किसने ये जुर्रत की है कि तेरी कौम के और तेरे खिलाफ पे खड़ा हो? बात तो करें बादशाह से। आपको आसमानी मुकामों पे बिठाया गया है, आपको तख्त पे जगह दी गई है, हम पढ़ के आगे निकल जाते हैं, हम इस चीज को अंडरस्टैंड ही नहीं करते। कोई भी कोर्ट हो दुनिया की, कैसा भी लीगल स्टेटस हो किसी चीज का, हमारी गलती ही क्यों ना हो, वो इल्जाम लगा के उसने लीगल राइट हासिल कर लिया मेरी जिंदगी में और वो उसको यूज कर रहा है, लेकिन याद रखें इसको कैंसिल किया जा सकता है, ये डिमोलिश किया जा सकता है, इसको रेज किया जा सकता है, इसको रब किया जा सकता है, इसको मुकम्मल तौर पे डिमोलिश किया जा सकता है। कोई भी कोर्ट क्यों ना हो, अगर स्पिरिचुअल सुप्रीम कोर्ट है तो उसके ऊपर बादशाह बैठा है। मैं और आप बादशाही के फर्जंद हैं, मैं और आप खुदा के बेटे और बेटियां हैं, हमें उससे राब्ता करना, उससे बातचीत करनी है, कर्ज ब्रेक हो जाएगा। आप उसके अंदर एक प्रॉपरली डिके को देखेंगे, वो डिफाइन होता हुआ आपको नजर आएगा। लेकिन उसी वक्त याद रखें, जब ऐसा होता नजर आएगा आपकी जिंदगी में इब्लीस दोबारा आएगा, वो सोच दोबारा आएगी, वो आदत दोबारा आएगी, वो आपको भारेगी, वो आपको इंस्पायर करेगी, आप दोबारा उस काम को करें, क्योंकि इब्लीस जानता है जब आप उस काम को दोबारा करेंगे तो वो लीगल राइट उसको दोबारा मिल जाएगा और वो दोबारा आप में एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ पाखरू आपके पास आएगा, खुदा का कलाम आपके पास आएगा, वो कहेगा नहीं ये गुनाह है, तू पहले से जानता है, मैं तेरी मदद करूंगा। आप जब ये वक्त आए आजमाइश का, और जो आजमाइश का वक्त है वो आपका दुआ का वक्त होना चाहिए।
आजमाइश के वक्त को आप दुआ के वक्त से रिप्लेस कर देंगे तो आजमाइश जो है वो खत्म हो जाएगी। मसीह ने क्या कहा था? जागो और ताकि क्या ना हो, आजमाइश का जो वक्त था वो दुआ के वक्त से रिप्लेस कर दे। ये मसीह कह रहा है।